राम राम साहब, प्रकृति परमात्मा की जय हो। आज हमारे साथ में श्री नरेंद्र जी सेन हैं जो एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट हैं। हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान गौरव यात्रा में एक संक्षिप्त परिचय और साक्षात्कार और संवाद के रूप में मौजूद हैं। तो सेन साहब, किस तरीके से एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम समस्त बीमारियों का उपचार कर सकते हैं और ऐसी सावधानियां भी जिसके माध्यम से कि हम बीमार ही ना हों? देखिए साहब, क्या है कि किरण साहब कि अपने जो शरीर का जो निर्माण हुआ उस समय ईश्वर ने अपने शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम पहले से ही डेवलप कर रखा है कि कोई रोग ही उत्पन्न नहीं हो, और अगर कोई रोग उत्पन्न हो भी गया तो उसका कैसे उपचार हो ये भी अपने ईश्वर ने अपने उसमें सिस्टम कर रखा है। तो अपने जो हाथ और पाँव के अंदर सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। तो अगर आप कभी ऐसा अपने जो खाने पीने में या अपने लाइफ स्टाइल में या कहीं ऐसे इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो गई शरीर के अंदर, तो अपन ऐसे संकेत मिलेंगे अपन को कि भाई हाथ और पाँव जहाँ दबाएंगे तो अपन को ऐसा महसूस वहाँ पेन आ रहा है। तो पेन आ रहा है इसका मतलब है कि उस सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है। अपने जैसे बिल्कुल क्या बहुत जहाँ नाड़ियाँ चलती है बॉडी के अंदर, जो नाभि से कंट्रोल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका माँ से जो संबंध होता है वो उसी से ही होता है, उसी से उसकी फीडिंग होती है, सब कुछ उसी से होता है। उसका धीरे धीरे जो विकास होता है, तो जब वो बच्चा पैदा होने के बाद में जब उसको जो नाल का काट दिया जाता है, लेकिन ये जो नाभि है ये अपना बिल्कुल केंद्र बिंदु है बॉडी के अंदर। तो सारा सब कुछ भी केवल नाभि से ही उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर, जैसे हाथों के पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जो जिनका किन किन से संबंध होता है, अब जैसे कैसे उससे उपचार किया जाता है? हाँ, जैसे ये हाथ है, हाथ में ये जैसे यहाँ ये मस्तिष्क है जी, यहाँ पे आ गया तो अपने ये आमाशय का है पेट के लिए। यहाँ आगे यहाँ दबाएंगे तो अपना आँख का रिफ्लेक्स पॉइंट आएगा, अपन यहाँ दबाएंगे तो ये कान का रिफ्लेक्स पॉइंट आएगा इधर, और यहाँ दबाएंगे तो किडनी आ जाएगा, किडनी का उपचार हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये अपने ये इसका पैनक्रियाज का पॉइंट आ जाएगा। तो ये सारे बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम लगा रखा है। और ये जो एक इधर ये एक ऐसा मास्टर पॉइंट बता रखा है। अगर यहाँ आप दबाएंगे ना, अगर आपको पेन आ रहा है इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। तो फिर अपन फिर अंदर जाके सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपन को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ये दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, ये सिस्टम ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं जा रहा। तो उसको क्या, जब उसको प्रेशर करेंगे तो जहाँ जहाँ वो ब्लड का रुकावट आई है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होते ही दर्द ही निकल जाएगा। इसी तरीके से पाँव में भी, जैसे पाँव में भी, अपने पाँव के अंदर भी ऐसे कैसे ये सारे, जैसे ये मस्तिष्क है, ये सारे ये अंगुलियों के ऊपर टॉप है, इनके ऊपर भी ये सारे साइनस के पॉइंट्स हैं। और ये जो इधर इसके बीच में ये यहाँ पे ऐसे कैसे आँख का पॉइंट है जी, इसके आगे ऐसे ही कान का पॉइंट है, और ये जो यहाँ से लेके ये आगे ये अपनी रीढ़ की हड्डी है। ये पूरा रीढ़ की हड्डी से ये पूरा यहाँ से इधर से है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सैक्रल पॉइंट तक ये सारे ऐसे कर्व आया हुआ है। तो वो वहाँ से भी जो ऐसे अपन प्रेस करेंगे वो धीरे धीरे उस ऑर्गन तक प्रेशर करेगा, क्योंकि जैसे ही कोई कहीं ब्लॉकेज आया तो वो सीधा अपने स्पाइन पे, क्योंकि पूरा नशे का कंट्रोल स्पाइन से जाता है और नाभि से जाता है, ये सारा कंट्रोल उसी से ही है। तो जिस ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हाँ, महिलाओं के 35-40 वर्ष की उम्र के बाद में कमर दर्द, घुटनों में दर्द की सबसे बड़ी समस्या है। सही है। क्या ये एक्यूप्रेशर से ठीक होने की हो सकती है? कई प्रमाण है इसमें कि सिर्फ इनको दबाने से, अगर नियमित रूप से अगर दिन में अगर 2 बार 3 बार जैसे अपन मेडिसिन भी लेते हैं, तो अगर इनको दबाएंगे तो वो जो कहीं भी किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आ रहा है वो क्लियर होते ही वो आपको जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, किसी व्यक्ति की कोई गंभीर बीमारी हो गई, टूट फाट हो गई, या कोई और गंभीर बीमारी जिसका इलाज चल रहा हो, पेशेंट है, तो उसको भी एक्यूप्रेशर दिया जा सकता है। ये साइमल्टेनियसली साथ चल सकता है, चाहे आप आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हो, एलोपैथिक इलाज ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन ये साथ में चल सकता है। इसमें कोई किसी का साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा। बेसिकली जैसे मेरे एलर्जी की एसिडिटी और छींकों की एलर्जी रहती है, उस वजह से फिर सिर दर्द,
और आँखों में खुजली पानी जैसी स्थिति हो जाती है, तो उसके लिए जैसे आप मेरे कैसे। अब जैसे आपको साइनस की शिकायत है, तो अपन पहले तो क्या है, ये सारे जैसे ये ब्रेन का पॉइंट है, ये जो इनके जो साइनस के पॉइंट है, ये टिप्स है, इनको अपन ऐसे ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ये ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ऐसे दबाएंगे, ठीक है, और फिर एक यहाँ दबाएंगे, ये तो ठीक है, और फिर ये जो पूरा पोर्शन है इस पे भी ऐसे ऐसे दबाएंगे। तो इससे क्या, जो आपको छींकें आ रही है, हाँ का वो ये सिर्फ सब 2-5 मिनट का खेल है। अच्छा, और जैसे इसका लोकल पॉइंट भी है, अब जैसे ये पॉइंट भी कर लिए, और उसके बाद भी अगर आपको फिर भी चीको कर रखता है, तो जो अपने जो नेज़ल होता है, इसमें ये उंगली लगाया, इसको क्लॉकवाइज से 7 बार ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ऐसे कहते, इसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे दबाना, फिर ये जो बीच में है उस पर ऐसा प्रेस करना, हाँ ऐसे, और फिर ये अंगूठे अगर खुद करते हैं तो यहाँ जैसे जबड़े का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसको हाथ को दबा के अंगलियाँ ऊपर सेट करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, तो आपको, हाँ ये अंगूठे को उसका प्रेशर करके ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, ये जैसे आपके ऐसे, ये इससे क्या वो दबाव लगेगा आपके, उसी समय आपको महसूस हो जाएगा, छींकें बंद हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छा। ये दूसरा सेन साहब, एक्यूप्रेशर के आप स्पेशलिस्ट बने, आप तो रहे तो केंद्र सरकार की सेवा में, साल्ट कमिश्नरेट में रहे, तो किस तरीके से आपका रुझान एक्यूप्रेशर में आया? ये सर ऐसा है, मेरी बड़ी बहन थी जी, उनको कैंसर हो गया था, बहुत इलाज कराया, उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उस दरमियान क्या है, मैं एक एक्यूप्रेशर के सेंटर से मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने मेरे को कहा, देखो ये एकदम उस समय चिकित्सा तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो वेदना थी उसको कम किया जा सकता था, तो इसलिए मैंने क्या, एक्यूप्रेशर में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब और मैंने अपनी बहन के इलाज के लिए एक्यूप्रेशर सीखा। हाँ, उसमें मेरा अंदर से ऐसा आया एकदम। फिर मैंने उनको जब उनको ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स वगैरह करने लगा, उनको थोड़ा आराम मिलता था, ठीक नहीं होते थे लेकिन आराम मिलता था, तो उस वजह से क्या मेरे को थोड़ा एक उत्साह अंदर आया, मैं चलो मैं कुछ हीलिंग कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे कुछ तो दूर कर पा, हाँ कुछ मैं इनका दर्द कम कर रहा हूँ, ऐसे करके कुछ ऐसे, जैसे हॉस्पिटल के अंदर ही उनका मैं साथ में था, वहाँ अटेंड कर रहा था, इस दरमियान कुछ ऐसे पड़ोस में भी कोई वार्ड के अंदर कोई ऐसे थे, तो ऐसी एक महिला का बार बार जा रही थी, फिर आ रही थी, बाहर जा रही, बाथरूम परेशान हो रही थी, उसको क्या एक्चुअल में बार बार दस्त लग रहे थे, ठीक है ना, तो फिर वो, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, कि क्या करे भाई साहब, ये तो इसको तो बार बार ये वो दिक्कत हो रही है, सवेरे से कम 10-15 बार जाके आ गई, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा प्लीज़ मैं आपको देखूं थोड़ा, क्या हाँ भाई साहब देखो ना, तो मैंने ऐसे उनका हाथ को देखा, ऐसे हाथ देख के मैंने ऐसे उनको हाथ को मिलाया, तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी नाभि खसका हुआ है, तो मैंने उसी समय उनको हाथ देख के कि मैंने कहा ये अपर साइड जा रहा है, ऐसे उल्टा किया, और यहाँ से मैंने उनकी नस को दबाया, दबा के मेरा हाथ में ऐसे मोत धागा था, उसको मैंने खोल के उन दोनों अंगूठे बांध दिए, पास पानी की बोतल थी, 1 गिलास पानी पिला दिया। अब आप मानो नहीं, जैसे कॉर्क लगाया हो वैसे 10 मिनट के बाद में उनको ये रिलैक्स हो गया, और वो जैसे वापस बाद में जाना ही नहीं पड़ा उनको, मतलब एक बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गए। बिल्कुल एकदम से। वो एक्चुअल में क्या हो सकता है, महिलाएं काम में इधर उधर जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं और पाँव से जैसे जोर से झटका लग गया तो भी नाभि खसक सकती है। नाभि खसकने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, या कोई वजन उठा लिया जी, उससे भी हो सकता है। तो भारत में जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, यूनानी, 4-5 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। ये एक्यूप्रेशर तो सबसे सस्ती है, सस्ती, और इसका सबसे बड़ी ये है, सस्ती तो है ही है, और सबसे बड़ा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैंने आपको पॉइंट किया, एक रिलैक्स ही, हमेशा हैप्पीनेस और रिलैक्स बस आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आपको महसूस होगा कि अभी आपको दर्द था, और अगर ये जैसे टैबलेट लिया, किसी का दर्द निवारण कर दो, वही सबसे बड़ा सुख और धर्म है। बस वही है। तो इसी वजह से तो मेरी प्रेरणा मिली मुझे। मैं एक्चुअल में मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था जी, मैंने बीकॉम किया,
ठीक है ना सर। और ये साइंस का सब्जेक्ट था, बिल्कुल। लेकिन चूंकि मैं मेरे अंदर से ऐसी जिज्ञासा बढ़ी, और जब मैं किसी को ट्रीट करता था तो वो आके कहते, भाई साहब आपने क्या किया, बहुत अच्छा हो गया, मेरे को ये हो गया, आप भाई साहब वापस से मेरे मेरे उनको से- देख सकते हैं क्या, या मेरे उसके लिए, मेरे एक कोई रिलेटिव है वो बहुत परेशान है, उनके बहुत कमर में दर्द होता है, उन्होंने बहुत इलाज कराया लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमने कईयों को तो ऐसे ही कह दिया, भाई आप यार ऐसे ये स्पाइन के पॉइंट टाइप से करना, कर लेना। ऐसे उनको दबाना ऐसे, क्यों मैं अब तो खैर ये अपने व्हाट्सएप भी आ गया, तो व्हाट्सएप से मैं पॉइंट भी भेज देता हूँ, जैसे कोई दूर है तो उनको ऐसे कि हाँ भाई आप यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाइए आप, तो उससे भी वो सामने से फ़ोन आता कि भाई साहब मेरे उनको जो कमर में जो हमने रेगुलर ऐसे ऐसे थोड़ा घसा उनको तो उनको आराम हो गया, तो ये इससे भी बड़ी प्रेरणा मिलती, तो इस वजह से थोड़ा अंदर और ज़्यादा ऐसे होगा कि नहीं अपन को। अभी आपने घर पे भी कोई ऐसा रिलैक्स रूम या सेटअप बना रखा है कि जहाँ पर मान लो कोई दुखी व्यक्ति आए और उसके एक्यूप्रेशर के माध्यम से कुछ उसके उपकरण भी होते होंगे हाथों के अलावा भी? हाँ, ये तो वो जैसे चीज़ें। अभी एक्यूप्रेशर के लिए हम जैसे वैसे तो मैं मोस्टली हाथ से ही करता हूँ, लेकिन इसके लिए भी ये जो ये दो इसको बोलते हैं, इसको जिमी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है ना सर। अगर आप ये है इसको तो पॉइंट कर लेते हैं, और ये जो है इसके अंदर ये सारे पॉइंट है जी। अब इसको बैठ के अगर आप अगर पेन स्टैंड में अगर ऑफिस में रख लेते हैं, इसको अगर 5 मिनट भी अगर ऐसे करेंगे आपको बॉडी चार्ज हो जाएगी, ये सारे हाथ के पॉइंट हो जाएंगे, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आ जाएगी। आप अच्छा, कभी इसको महसूस आप करके जैसे काम करते हुए 2-4-5 घंटे में एक बार देखिए, घुमा लो इसको, अब जिसकी 5 रेगुलर मिनट सीटिंग के लिए है, है हाँ या 2-5 मिनट 2-5 मिनट कर लो, कोई नहीं। अब जैसे जिसकी रेगुलर सीटिंग है, कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है ना सर, तो उसको कंधे में दर्द होने लग जाएगा, स्टैंड पड़ेगा, आंखों के लिए हो जाएगा, तो उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको घुमाया, बस पूरे इन अंगुलियों से लेकर यहाँ तक। हाँ बस इसको ऐसे घुमाया। इस तरह। अच्छा, ये दूसरा? दूसरे अब जैसे किसी को कमर दर्द है, तो कमर दर्द के लिए बस ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ये पॉइंट है, इसको ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक दबाएंगे, उससे ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे पाँव में यहाँ से भी यहाँ तक दबाएंगे, तो ये सारा उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसको जिम्मी बोलते हैं। अच्छा। तो ये इसको ऊपर से तो हम वैसे पॉइंट कर देते हैं, अच्छा। इसको कहीं डीप पॉइंट देना है, अलग से पॉइंट देना है, उसको इसका यूज़ कर लेते हैं, और इसको भी अच्छा, उस उससे रूप में कर ले सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी रिलैक्सेबल है। हाँ रिलैक्स, और ये दबाने के लिए। हाँ ये दबा। अच्छा, तो जैसे मान लो अपन किसी पेशेंट के हैं तो कई बार वो हाथ टचिंग के बजाय आप एज ये इस तरीके से भी कर सकते हैं इसका यूज। इससे भी कर सकते हैं। तो उनको ऐसा भी नहीं लगे कि वो गुड टच बैड टच वाली फीलिंग भी नहीं हो। ना वो भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, किसी पॉइंट को स्पेशल दबाना हो हाँ तो वो फिर इस तरीके से कर लो, इसी हिसाब से वो और अगर उसको थोड़ा बड़ा दबाना हो बड़ा ना वैसे तो दबाना, इस तरीके से। वैसे करना। ये। अब जैसे कईयों को जैसे इंस्टेंट आपको अच्छा, ये जनरली मेडिकल में मिलते, कहाँ मिलते हैं या बनाते हैं? ना, ये एक्चुअल में आपको अल्टरनेट मेडिसिन की कुछ एक्यूप्रेशर थेरेपी की कुछ दुकानें वगैरह होती है, अच्छा। वहाँ मिल जाएगा। और ये पन्ने 20 रुपए का है, कोई मतलब ऐसा वो भी नहीं है। 10 मैं तो कई बार क्या है, अब तुम इधर तो थोड़ा मेरा कम रहता है लोगों का, हमारे ऑफिस में तो मैं तो ला के रखता था, हमारे क्या ऑफिस वो में भेंट तो कर ये देता था, सर क्या भैया आप ऐसे के लीजिए आप। एक्यूप्रेशर के 2 ये इंस्ट्रूमेंट ला के दे दो मैं तो। जरूर दूंगा मैं, अब की जोधपुर जाऊंगा तो वहाँ से सेंटर से अच्छा, चलिए नरेंद्र जी, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के साथ साथ किस तरीके से आपका जो पृष्ठभूमि है, जन्म, शिक्षा, नौकरी किस तरीके से शुरू हुआ? एक्चुअली में क्या था, मैं सॉल्ट कमीशन में लगा था एलडीसी पद पे जी। फिर वहाँ से मेरे को प्रमोशन हुआ, तो मुझे हमारे जो सीनियरिटी थी गुजरात से थे जी। तो मुझे ऑन प्रमोशन मुझे गुजरात जाना पड़ा, तो मैं पोस्टेड जामनगर में हुआ था। फिर जामनगर में मैं 5 साल रहा, जामनगर 5 साल रहा, तो एक्चुअल में सर्विस तो सर्विस के हिसाब से थी, इतने में क्या है, लेकिन उस समय तो था मेरे पास में, लेकिन और दूसरा क्या, वहाँ अलग प्रदेश में गया था, कई तरह की समस्याएं थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मैं बच्चे को छोड़ने स्कूल जा रहा था। तो जैसे ही मैं गली से बाहर निकला तो एक वो वहाँ के जामनगर के जो नरेश थे, उनके जो बापू करके, तो उनका एक सेंटर खोल रखा था उन्होंने, विवेकानंद केंद्र, ठीक है ना सर, और उसके अंदर नीचे से लिखा था एक्यूप्रेशर केंद्र। तो चूँकि मैं एक्यूप्रेशर में मेरी रुचि थी, तो इसलिए मैंने
उनसे मैंने कहा चलो इनसे संपर्क करते हैं। तो सैटरडे संडे मेरा 5 डेज़ वीक होता था सर्विस का, तो मैं सैटरडे संडे मेरी छुट्टी थी, तो मैं एक दिन चला गया वहाँ पे। तो विवेकानंद केंद्र में उनकी प्रार्थना वगैरह होती थी, एक दिन मैंने प्रार्थना अटेंड की और ऐसे ही मैंने पूछा कि भाई ये एक्यूप्रेशर सेंटर कहाँ चलता है। तो उन्होंने कहा सर मैं ही करता हूँ, वो जो जाम साहब के थे। तो मैंने उनका परिचय दिया, मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, मैं भी एक्यूप्रेशर में काम कर रहा हूँ। तो इतने में क्या है, वहाँ प्रार्थना में एक व्यक्ति आए हुए थे जो वहाँ के डाबरिया सर, तो उनको क्या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और उनको गर्दन में बेल्ट लगा हुआ था। तो आए ऐसे ही बैठे, तो उन्होंने फिर प्रार्थना वगैरह हो गई, तो मुझे बैठे का अपन चर्चा करते हैं, ऐसी बात कहते हैं। वो आगे प्रार्थना में निकले, तो उन्होंने कहा सेन साहब एक चीज़ है, ये जो डावरिया साहब आए प्लीज़ थोड़ा आज इनको आप अटेंड कर दो, इनके ये बेल्ट वेल्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको ये यहाँ पे पॉइंट किए थे। तो आप तो वो सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ, वो पॉइंट इतना सटीक लगा कि उनका फ़ोन आया 3 घंटे के बाद में कि सर मैं बिल्कुल, और क्या मतलब मैं ऐसा लग रहा है जैसे पहले मेरे को बेल्ट लगाना पड़ता था, इवन ड्राइव करते हुए भी ऑफिस जाके सीट पे बैठता तो ही मेरे को, मतलब मेरा पूरा ध्यान उधर ही रहता था, लेकिन मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो उन भाई साहब से मिलना है मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बापू ने कहा कि मैं अब जब प्रदेश में थे और हमारे वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं थी, तो मैं, अब चूँकि मेरी ये हॉबी थी, मेरा ये, और मैं थोड़ा ईश्वर के प्रति भी थोड़ा झुकाव था मेरा, तो मन उनका जो विवेकानंद केंद्र में माता जी का और रामकृष्ण परमहंस का वगैरह माता जी का उनका वो स्थान बना हुआ था, तो मैं सब, और वो 80+ थे, तो मेरे उनको चर्चा करने में भी थोड़ा मज़ा आता था कि भाई ऐसे जो इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनसे अगर अपन बातचीत करेंगे, उनके साथ कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनसे ऐसे चर्चाएं करता था, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। वो कहते सेन साहब आप मेरे यहाँ आते रहे। उस दरमियान क्या, वो उनके एक मित्र और थे जो कोको बैंक के चेयरमैन थे, उनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा सर आप क्या उनको अटेंड कर लेंगे क्या, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेरे को। मैंने कहा मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनको भी किया। इतने में वहाँ पे क्या है कि ये थी जामनगर पीपल्स बैंक, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे नीरू भाई बारदान वाला। तो नीरू भाई बारदान वाला, उनको क्या है कि यहाँ स्पेन में बहुत प्रॉब्लम था, सिटिंग था, तो बहुत इलाज कराया, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सर आप क्या उनको भी अटेंड कर लेंगे क्या। इस दरमियान धीरे धीरे मैंने कहा ठीक, मेरे पास टाइम था वहाँ पे, तो मैं उनको भी अटेंड किया। अब वो क्या है कि जो नीरू भाई बारदान वाले थे, जो जेपी बैंक के चेयरमैन थे, उनकी जो वो क्या है कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ पे वो रन कर रहे थे, तो उसका सारा फाइनेंस वो जेपी बैंक करता था, फाइनेंस, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर अब ऐसे तो कुछ लोग ही आपके पास पहुंच पाते हैं, तो क्या आप सर हमें कुछ समय देंगे इसके लिए, हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम आपको जो आप चाहेंगे हम आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने कहा भाई ज़्यादा तो हम समय नहीं दे सकते, लेकिन वीक में 3 दिन मैं आपको समय दूंगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैं वहाँ वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर मेरे वो इसका ओपीडी का शुरू कर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन वहाँ पे ये पीजी धोलकिया साहब थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, तो उनका भी आना हुआ वहाँ पे, क्योंकि अब जब उनको भी कुछ प्रॉब्लम था, नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी टेंस रहता था, उनकी वाइफ को भी प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ऐसे ही जस्ट, क्योंकि उनको नीरू भाई बारदान वाले के उनके अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा चलो भाई मैं एक बार मैं चेक करा कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबने सुना है कि यार उसको भी अच्छा हो गया, उसको भी अच्छा हो गया, तो एक बार मैं भी मिल लूँ। तो जज साहब आए वहाँ पे आए, तो मैंने अटेंड किया। तो आप सरप्राइज करेंगे, उन्होंने डायरी में नोट डाउन करके गए थे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक्चुअल में पिछले 4 महीने से सो नहीं पा रहा था, और मैं 2 दिन से मेरे को अच्छी नींद आ रही है, और मतलब मैं तनाव रहित फील कर रहा हूँ, और मेरी मिसेज भी कह रही है कि उसको जो प्रॉब्लम था घुटने वगैरह में, तो काफ़ी आराम हो रहा है। तो सर एक बार अपन प्लीज़ आप हमारे यहाँ एक बार आइए घर पे, अपन लंच करते हैं साथ में,
और बारदानवाल जी को भी बुला लेते और अपन चर्चा ही करेंगे इसके बारे में। मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा ये ऐसे कैसे हो, कि उनको इतना एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं साहब बिल्कुल साइंस है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कोई पूरा आप कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, अगर उसको प्रॉपरली अगर उस सिस्टम को फॉलो करेंगे आप भी करेंगे। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग था। मैं जो पेशेंट आता था मैं 3 दिन ही अटेंड करता था, और मैं क्या पेशेंट जो आता था पेशेंट को मैं 3 दिन में उसके जो रोग है और उसके उपचार के लिए जो पॉइंट्स होते थे वो मैं उसको सिखा देता था कि तुम यहाँ दबाओ, दिन में 3 बार ऐसे करना वैसे करना। ठीक है, जब आप खुद करते हो तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे को कल ये तकलीफ थी, आज ये करने के बाद मेरे को यार अच्छा फील हुआ। तो वो जो रिकवरी होती थी वो फास्ट होती थी, ये मैंने देखा। अन्य दवाइयों का भी असर जल्दी पड़ता हाँ, क्योंकि आपको खुद को महसूस हो रहा है कि मेरे को ये मैंने वो उनके। हाँ गए थे हम। हाँ। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है उसका। उन्होंने जो लेटर भेजा मेरे को ऑफिशियली वो भी मेरे पास पड़ा है। तो फिर मैं भी था, वो भी थे, और 3 ही लोग थे हम, ज़्यादा तो नहीं थे, हम 3 ही लोग थे। फिर हमने वहीं लंच किया तो उनसे चर्चा वगैरह की, उससे बहुत वो इतने इम्प्रेस हुए कि वो सर ये अच्छा, जीवन में फिर मेरा ही उसका एक वहाँ पे भूमि न्यूज़पेपर छपता है, उसमें पूरा मेरा इंटरव्यू छपा था, वो भी मेरे पास पढ़ा है, कभी आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, ये आप एक साथ लेकर आए हैं। हाँ, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही पढ़ा था। मैं ये चीज़ इसके बारे में समझाइए थोड़ा। ये जो देखिए सर, ये जो पाँव है जी, ये पाँव के अंदर सारे अपने ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स पॉइंट हैं जी, और ऐसे कैसे ये हाथ के हैं, तो हाथ के अंदर भी पूरे, अब जैसे यहाँ दबाएंगे ये उंगली के नीचे तो आपका आँख का इलाज होगा, ये इधर टचिंग उंगली के बीच में लगाएंगे तो आपके कान का इलाज होगा, ये जो यहाँ दबाएंगे तो हार्ट का इलाज होगा, और ये किडनी का, और ये देखो ये पेट का स्टमक का है, और ये जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड का ये अंगूठे से इधर चल रही है, ये पूरी स्पाइन, ऐसे कैसे ये पाँव के अंदर भी ये अंगूठे से लेके ये नीचे तक जा रही है। तो ये सारे बिल्कुल, ये अगर आपके गर्दन में प्रॉब्लम है यहाँ दबाएंगे तो गर्दन ठीक हो जाएगी, यहाँ ऊपर जो इधर है यहाँ दबाएंगे तो यहाँ आराम हो जाएगा, और ये यहाँ आ गया तो ये जैसे नीचे कमर के नीचे वाले सैक्रल पोर्शन के अंदर आ गया तो यहाँ दबाएंगे तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऐसा है। और जैसे घुटने की है, जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बच्चों के द्वारा पाँव दबाने की जो परंपरा है, हाँ, वो ये एक्यूप्रेशर ही ये एक्यूप्रेशर, इवन जैसे अपने हाथ, जैसे ये कड़ा पहना हुआ है, ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए है, अंगूठी पहनते हैं महिलाओं के जितने भी महिला के जितने हाँ गहने, वो सारे रिफ्लेक्स पॉइंट के। अब आप देखो पुरानी जो महिलाएं जो यहाँ पे बोर बांधती थी, पाँव में कड़े पहनती थी, ठीक है ना, हाथों में ये पहनती थी, बाजू में कान को छिदाती थी, कानों में इतने वेट वाले वो पहनती, गले में पहनती, ये सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्स करते थे। इससे क्या हर रोग, मतलब उनको रोग होता ही नहीं था। ग्रामीण महिलाओं आप देखना होगा, मतलब उनको कई चीज़ें तो जो स्वस्थ रहती थी, अब जैसे वो दूध निकाल रही है तो ये सारे पॉइंट होते थे हाथों के। हाँ, वो बिलोना कर रही है, ये दूध निकाल रही है, और जैसे खेत से जाती तो वो भारा लेके जा रही है तो उससे भी उसका सारा प्रेशर होता, ये सारा बिल्कुल, इसलिए बहुत कम बीमार होते थे। और दूसरा वहाँ लोग, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था, वो घर में भी है ना ऐसे ऊपर बैठ के खाना खाते थे, और ज़्यादातर वो नीचे बैठते थे। अब ये कुर्सी का चलन और ये जो है ना, ये सारे रोग की कारण, मतलब कुल मिला के जितनी सुविधाएं बढ़ी है बस उतने ही रोग बढ़े। इसलिए साधु सन्यासियों के आश्रम में बड़े लोगों के हो बिल्कुल सिंपल सोबर रहते हैं, बस उनको रोग भी नहीं होता। और सबसे बड़ा क्या है, सबसे अपना जो पूरा बॉडी, पहला कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, तो अपने जो ये नाभि तंत्र है ये एलोपैथी वाले मानते ही नहीं है, ये तो बढ़ाना चाहते हैं ना, रोग बढ़ता रहे, दवाइयाँ खबर होती रहे, बस उनका तो चाहिए कि भाई ये पेशेंट आता रहे, बस उनका रेकरिंग वाला हिसाब है। और हम तो चाहते हैं भाई अगर एक ही पॉइंट से ठीक हो गया तो उनके पास जाएगा कौन? और हम तो सीधे ये नाभि देखते ही मालूम पड़ जाता, क्योंकि पेट खराब, अगर सारा रोग की जड़ ही पेट ही है। अगर पेट में अगर जैसे गैसेज हो रहा है या भूख नहीं लग रही है तो इसकी वजह से गैस ज़्यादा बढ़ गई तो सर दर्द होने लगे। सर दर्द कोई बीमारी थोड़ी है जी, सर दर्द कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ बाई प्रोडक्ट है कि रोग की वजह से ये कहीं रुकावट आ रही है, इसलिए वो उधर क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर जा रहा है ज़बरदस्त,
और वो जो सहन फिर नहीं वो कर दिमाग पा पे रहा तो बताएगा। वो सीधो क्यों यही सूचना देता है, वो क्यों अपना यही है, उस हिसाब से वहाँ जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छा। दूसरा, अभी आपने एक्यूप्रेशर का कोई पॉइंट या सेंटर घर पे भी कर रखा है? नहीं अब ऐसा है सर कि चूंकि अब मैं रिटायर हो गया, जी ठीक है ना सर, और सोशल सर्विसेज में मेरा शुरू से रुझान रहा है। जी अब यहाँ तो ऐसा मेरा कोई फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन मैं जहाँ भी ऐसा लगता है, आपने महसूस भी किया होगा जी कि जब कोई पेशेंट या किसी तरह की किसी को आवश्यकता होती है तो मैं सामने से उनको ट्रीट कर देता हूँ। और कई बार जैसे कई लोगों को तो जानकारी है तो वो मेरे को फ़ोन भी करते हैं, तो मैं उनको क्या है पॉइंट है ना व्हाट्सएप कर देता हूँ कि आप यहाँ पे दबाइए, और वो अगर आते हैं तो उनको अटेंड भी करता हूँ। घर पे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको वो नहीं घर पे है आपने कि मैं एक अटेंड कर स्पेशल कमरा ना, रिलैक्स ऐसा फिलहाल अभी मैंने बनाया नहीं है, अच्छा। क्योंकि अब आप जानते हो यहाँ थोड़ी लिमिटेशन है, हाँ, बिल्कुल। क्यों ये 2 BHK का MIG का फ्लैट है, तो अपन इतनी ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आदरणीय नरेंद्र जी सेन साहब हमारे पड़ोसी हैं, चिनाब अपार्टमेंट में रहते हैं। सुबह की वॉकिंग इनके साथ होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब इनका सेवा भाव, परमार्थपण देखते हैं। सर, एक आपके व्रत से जानना चाहूँगा कि ईश्वर क्या है ना, किसी न किसी को कुछ विशिष्ट बनाता है। तो जैसे जन्म आपका जोधपुर में हुआ जोधपुर में हुआ। और आपकी और पृष्ठभूमि भोपालगढ़ से रही। मैं एक्चुअली Forefather। हमारे 4 फादर्स थे ना, जी। वो भोपालगढ़ से थे। अच्छा, फिर आपका जन्म हुआ फिर जोधपुर में। मेरे पिताजी पहले निकल गए जाम वहाँ से, भोपालगढ़ से, और वो जोधपुर शिफ्ट हो गए, और फिर जोधपुर में ही उन्होंने काम धंधा वगैरह सब कुछ वहीं कर लिया था, तो फिर वहीं पे हो गए। और फिर क्या है, एक्चुअल में क्या है कि मेरे फादर साहब बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, मैं 8 साल का ही था, ठीक है ना, तो थोड़ा संघर्ष रहा जीवन का। कितने बहन भाई आप? अब मैं 3 बहनें थी और 2 भाई थे। अच्छा, आपसे बड़े हैं, छोटे मेरे बड़े भाई एक, मैं सबसे छोटा मैं ही वो भी था। जॉब में ही थे, गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में थे, हालांकि वो भी एक्सपायर हो गया। अब वो भी राजू राजस्थानी के नाम से बहुत फेम थे, और उन्होंने बहुत भजन संध्याएँ वगैरह, रेडियो के भी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट भी रहे। और बहुत अच्छा उन्होंने कई टी सीरीज से कैसेट्स वगैरह भी निकले उनके। अभी 2 महीने पहले उनका अवसान हो गया। अच्छा, राजू राजस्थानी राजू जी। राजस्थानी के तो वो नाम तो से। सोशल मीडिया यूट्यूब पे उनके भजन होंगे। हाँ, उनके भजन मिलेंगे आपको, और टी सीरीज से भी निकले हुए उनके। दोनों भाई आप राजकीय सेवा में रहे। सर, जनरली सैन समाज जो है मोस्टली रूप से तो वो अपने सैलून, हेयर ड्रेसर और उसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन आप उस फील्ड को छोड़कर एजुकेशन एम्पावरमेंट से गवर्नमेंट की तरफ गए। तो ये रुझान आपको कोई एटमॉस्फेयर पिला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो ठीक अपना पुश्तैनी धंधा अपन करते हैं? ना, ऐसा रहा ही नहीं, क्योंकि मेरी जो माताजी का था जी। मैं जहाँ रहता था, सिंहपौल में रहता था, वहाँ हमारे जो कायस्थ कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी जी। मतलब 60 घर में से 50 घर तो कायस्थों के ही थे, और वो उनके यहाँ हर घर में कोई AN JN तो इंजीनियर हर घर के अंदर था। तो कुल मिला के तो सरकारी सेवा ने आपको प्रभावित किया, बस संगति उसकी देख के। हाँ, बस वहाँ का जो और हाँ, और फिर माताजी का वगैरह का यही रुझान था कि बेटे पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो आगे कुछ बढ़ोगे। और फिर ये एक्यूप्रेशर फील्ड में आया तो वो मेरी बहन के पीछे, वो आपकी हॉबी थी? वो मेरी बहन के पीछे आया मैं बिल्कुल, इस फील्ड में। बहन क्यों की उसको प्रेरणा से। उसको उसको जब ये कैंसर का रोग हो गया था, जी। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, न मेडिकल साइंस से कुछ उसको हेल्प हो रही थी, लेकिन मुझे ये लगा यार मैं उसको कुछ आराम कैसे दे सकूँ। तो ये तो कह सकते हैं तो कि मैं सेवा के लिए मैं इसमें जुड़ा था, और फिर मैंने इसमें अंदर और जाता रहा, मैंने कोर्स भी किया, इसका डिप्लोमा किया, फिर जैसे करके मैंने कई सेंटरों में जाके सेवाएं करी, कैंपों में जाता था, तो कैंपों में भी लोगों को बहुत ट्रीट करता था। उससे जब पेशेंट कहते थे सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत आराम हो गया, मैं इतने सालों से परेशान हो रहा था, मैंने बहुत दवाएँ की, मेरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी इसके करने से फ़ायदा होगा। या कहीं जैसे इस तरह का नाभि में इतना रिजल्ट मिला सर कि मैं सोच ही नहीं सकता। कई ICU से बाहर निकले पेशेंट्स, और जबकि एलोपैथी वाले इस चीज़ को मानते नहीं, और मैंने मनवाया जी। सर। मैंने वहाँ पे जामनगर के अंदर जो एलोपैथी हॉस्पिटल था, तन्ना हॉस्पिटल, उसके अंदर मैंने कैंप किया एक्यूप्रेशर का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। अगर एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर अगर एक्यूप्रेशर का कैंप लगना, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात, गौरव की बात है, और वो वहाँ पे किया गया, तो हमें बहुत इस पर गर्व होता है। क्या दिनचर्या रहती है? अब मेरी दिनचर्या तो ऐसा है सर कि मैं सवेरे जैसे जल्दी उठ गया, मैं जल्दी उठ जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे, और फिर मेरी दैनिक थोड़ा ऐसा करके फिर मैं वॉक करता हूँ,
फिर थोड़ी योगा एक्सरसाइज आप लोगों के साथ हो ही जाता है कई बार वहाँ पे। और फिर मैं मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ पंचेश्वर महादेव का मंदिर है, तो इसके पीछे भी बड़ा हमारा लगाव रहा, क्योंकि बिल्कुल जब से ईंट लगी ना, फाउंडेशन से जब से ईंट लगी तब से ऐसा महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ ही है, और उनका पूरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद भी है। पूरा आशीर्वाद है, और ईश्वर कृपा से बहुत कुछ। और मैं अब यहाँ पे यही करता हूँ मैं। अब जैसे किसी कोई कॉलोनी में कोई पेशेंट आ जाता तो मैं उनको मंदिर में बुलाता था कि आप आ जाओ मंदिर में, मैं आपको अटेंड कर देता हूँ। मैं कहीं को मंदिर में ट्रीटमेंट कर दे देता था, क्यों मेरे घर पे थोड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि अब मैं वहाँ पे ये सब सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाता था। और पेशेंट को वहाँ जैसे उसको लिटाना ही पड़ता है कोई बेड। और कई बार ऐसा भी होता है सर कि अब जैसे महिलाएँ भी आती है, जनरली महिलाओं का ज़्यादा होता है, तो मैं चाहता हूँ भाई वहाँ पे सार्वजनिक स्थल में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, बस वो बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, आपकी नौकरी ज़्यादातर तो रही, अच्छा सर्विस में कब आ गए थे आप? मैं 82 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जोधपुर में। फिर मैं यहाँ आ गया इधर जामनगर, और प्रमोशन जामनगर चले गया। फिर जामनगर से मैं आ गया जयपुर हेडक्वार्टर हमारे जालाना में ही था। फिर मैं टिल रिटायरमेंट यही रहा। अच्छा, उसके बाद जयपुर शिफ्ट हो गए? जयपुर से अब एक्चुअल में क्या, मेरे दो लड़कियां और एक लड़का है, तो दो लड़कियों की शादी होगी। बड़ी वाली बच्ची भी मेरी इसमें स्पोर्ट्स में वगैरह काफ़ी नेशनल गई थी। और 2004 में जो एनसीसी परेड होती है अपने दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति मतलब वो राजपथ पे, उसका कमांड किया था उसने। गुड नेम उनका? पायल सेन थी। पायल सेन। हाँ तो और उनको 2004 में 2004 के राजपथ पर अंदर एनसीसी को लीड किया। हाँ लीड किया था राजस्थान डायरेक्टरेट से। उसका पूरा फ्लैग लगा था JLN मार्ग के ऊपर, वेरी गुड, एनसीसी के उसमें। और फिर उसको वहाँ जो अपने उस समय वाजपेयी साहब थे जी, प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने स्पेशली उनको आमंत्रित किया गया था, बच्ची को उनको सम्मानित किया। वो बेस्ट कैडेट, बेस्ट डांसर और बेस्ट अंडर ऑफिसर रैंक से उसको मतलब उसको सम्मानित किया था। फिर यहाँ जब जयपुर आई थी वापस, तो अपने गवर्नर थे, तो उन गवर्नर हाउस में उनको स्पेशली ट्रीट किया गया था, उनको बहुत सम्मान किया गया था। और एक स्पेशल एप्रिसिएशन के रूप में 3,000 रुपये का उनको पुरस्कार भी दिया था। ये उसका बच्ची का रहा। हाँ, फिर छोटी वाली बच्ची, उसको हमने क्या है कि वो भी उसने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया था। फिर क्या हमारे बच्ची के जो बड़ी वाली बच्ची का जो एनसीसी के अंदर ज़्यादा था, तो उसको क्या है आर्मी के लिए हम कंपटीशन करा रहे थे, तो मेरा भोपाल के अंदर उसका सिलेक्शन जाना हुआ। तो उसका सिलेक्शन क्या, वो 5 दिन का इनका कोर्स होता है, तो उसमें मैं गया था वहाँ। तो वहाँ हमारे अपने राजस्थान की थी, अजमेर ये जैसलमेर साइड के जय नारायण भाटी करके, तो वो भी रिनोन पर्सन है। वो मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड थे, और उनका भी गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना हुआ है। तो वो रिनोन पर्सन थे, तो उनके यहाँ मेरे को रुकने का अवसर मिला। तो 5-7 दिन उन्होंने कहा कहाँ आप होटल में रहेंगे, आप हमारे यहाँ रहो। तो मैं उनके यहीं रुका था। फिर वहाँ रुका, तो फिर उन्होंने कहा यार उनका क्या ससुराल जोधपुर था, तो जब भी वो आते जाते तो मिडवे अपने बाई रोड आते थे, तो जयपुर रुक जाते मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ रुकते थे और नाइट होल्ड करते, गप्पे मारते, और शाम को वापस जोधपुर चले जाते। ऐसे जोधपुर से निकलते तो यहाँ रुक जाते, और फिर सवेरे जल्दी अर्ली निकल जाते और भोपाल पहुँच जाते। तो वो धीरे धीरे फिर वो गया यार सेन साहब, मेरी इच्छा है कि यार अपन संबंधी बन जाए। तो मैंने कहा अभी तो हमारी बच्ची, तो वो बड़ी वाली बच्ची का उनके लड़के से तो थोड़ा एज थोड़ा मेरा बच्ची का ज़्यादा था, तो उसका मैच नहीं हुआ। छोटे वाला बच्ची थी, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। मैंने कहा जब तक इसका एजुकेशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं इसकी शादी वगैरह, और मैं इस बारे में नहीं सोच। क्या नहीं मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ बस आपसे संपर्क हो, आपसे हो जाए हमारा, इस करके उन्होंने अपने बच्ची को उधर कर दी। फिर बच्चा जो मेरा बच्चा क्या है, एक्चुअल में डायमंड ग्रुप में था पहले। उसने MCOM MBA किया, ठीक है ना सर। तो उसने किया, तो फिर क्या है वो डायमंड ग्रुप में था, उसको फिर ये बाहर भेजे थे बॉम्बे। वो यहाँ जिली ब्रांड था, उसके जो जहाँ भी ये जो स्टोर्स थे उसका वो हेड था, ठीक है। उसको फिर क्या यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे थे बॉम्बे। तो फिर बच्चे ने कहा कि पापा रिटायर हो रहे हैं, और साल भर बाद में मैं अकेला ही हूँ, और मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं सबकी लिमिटेशन होती है,
बार बार आ नहीं पाऊँगा, अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो उसने उसको क्विट कर दिया, नौकरी छोड़ दिया उसने। फिर इधर क्या है, उसके कुछ मित्र वगैरह थे, उनके साथ उसने मेडिकल साइड में थोड़ा काम शुरू कर दिया। वहाँ करते करते उसको एकदम से फिर ऐसा लगा कि नहीं, अपना खुद का किया जाए। तो फिर उसने 2008 के अंदर ये जो विधानसभा है इसके पास में इधर ड्रीमर्स एयर स्टूडियो जो हमारे भोपाल वाले समझी है, तो उनका जो ये ब्रांच है, तो उसका राजस्थान में कहीं नहीं था, तो उन्होंने फिर यहाँ पे मतलब मेरे बच्चे ने, उसने क्या एमकॉम MBA कर रखा था। तो इसने जो प्रधानमंत्री ये योजना थी ना, ये यूथ के लिए, उसमें से इसने अप्लाई करके वो उद्योग से इसने ऋण लिया, ऋण लेके इसने ये उसका फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे स्टार्टअप शुरू कर दिया। और किस टाइप का काम है उनका? वो जो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट का विग बनते हैं ना जो, अच्छा, ठीक है ना, उनके लिए वो विग बनते हैं वहाँ पे। अच्छा। और उस हिसाब से वो अच्छा खुद भी काम करते हैं, 2-5 लोगों को, अन्य को भी रोजगार दे रखा है। हाँ, 5-10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो हालांकि जिम्मेदारी से आप निश्चिंत हो। हालांकि मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता था कि बच्चा बिजनेस में जाए, क्योंकि हम सर्विस से रहे और अपना एक लिमिटेशन वाला रहा कि अपने बस वो सर्विस करना, बस शांति से अपना जीवन बसर करना। सर्विस और बिजनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, अब फिर क्या उसने ये किया, फिर मेरे एक मित्र था, उसने कहा यार तू क्यों परेशान हो रहा है, तू यार देख, आज देख तेरा बच्चे कोई वेल क्वालिफाइड तो ही है, एमकॉम MBA कर रखा है, और जब ये स्टोर हैंडल कर रहा था 20-25 लोगों को वहाँ भी वो संभाल रहा था, तो इसका मतलब वो तो है नहीं भाई वो कैपेबल नहीं है। और अब ये खोला है तो 5-10 लोगों को फीडिंग तो कर रहा है ना, है 10 लोगों का परिवार तो इससे जुड़ा है ना, तो तेरे को क्या तकलीफ है यार, ठीक है करने दे इसको, इसकी भी अपनी ड्रीम्स है, इसको करने दो। फिर मैंने ये आत्मसंतोष हुआ कि चलो भैया, मैंने अब इसकी तरफ कहना ही छोड़ दिया, और ये ठीक है तुम्हारे करो, अपना अच्छा कर रहा है तो बस ठीक कर रहा है, बस अब फिर अब मेरा जो है, अब मैंने जो अब मेरे को ये लगता है कि मैं यार मेरा ये मिस हो रहा है, क्योंकि ना मेरा ये एक्यूप्रेशर फील्ड, अब मैं एक्यूप्रेशर फील्ड में बहुत काम करना चाहता हूँ। अब चूँकि अब मैं पारिवारिक जिम्मेदारी सब से तो मैं लगभग निवृत्त हो गया, निवृत्त समझ लो, और मैं वैसे भी निवृत्त, मेरा सोच भी वैसी है कि मैं प्रभु में बहुत अच्छा, मैंने शुरू से मैं राम भक्त हूँ, ठीक है ना, तो मैं मेरा शुरू से मेरा यही रहता है कि यार अपन ने अपना जीवन का कोई उद्देश्य तो होगा जब अपन ने इसमें लिया, और अब ईश्वर ने अपन को ये एक बख्शिश दी, एक आशीर्वाद दिया, योग्यता दी है अपन को, एक ये आशीर्वाद दिया कि अपन किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अगर किसी के लिए कर सकते हैं तो अब अपना जो जीवन इसमें समर्पित क्यों नहीं किया जाए। इस वजह से मेरे अंदर यही लगता है कि मैं इस फील्ड में काम प्लेटफॉर्म तैयार कर दें कि प्रेशर का मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जहाँ भी कैंप्स वगैरह, इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें एक थोड़ी लिमिटेशन है, हम ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको क्या है, हम हाथ से प्रेशर करते हैं। अब मेरी भी 60+ हो रहा, 66+ हो गया, तो मेरी भी एक लिमिटेशन है। हालांकि मैं क्या है, ये जो जिम्मी वगैरह है ना, ये इंस्ट्रूमेंट को मैं ज़्यादा प्रिफर नहीं करता हूँ, मैं जितना हो सके मैं हाथ से पॉइंट देना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हीलिंग होता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी सुमिरन हो जाए तो हाँ, और ज़्यादा अच्छा है, तो उसकी तरफ तो मेरा है ही झुका पूरा। चलिए सर, इसको हम भी सीखते हैं, नए बच्चों को सिखाते हैं, और जितने भी पीड़ित मानवता है उसकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं। चलो सर, आज आप पधारे तो आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सेन साहब का एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के रूप में JVP मीडिया ग्रुप में बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बारम्बार प्रणाम। अगर किसी को सलाह की जरूरत हो तो मैं उसको व्हाट्सएप पे भी अपने ट्रीटमेंट के लिए उसको पॉइंट्स भेज दूंगा। मैं स्टोरी रहेगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपके मोबाइल नंबर डाल दिए जाएंगे। हाँ, कि भाई आप किसी को भी अगर मेरे से एडवाइस चाहे सर, तो भाई कोई थक गया है, अभी मेडिसिन भी चल रहा है, ये क्योंकि ये साइमल्टेनियसली साथ चल सकती है। बहुत से लोग ऐसे जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, हाँ, और उनको ये एक उम्मीद की किरण है, हो सकता है मैं प्रयास करूं, आगे उनका भाग्य है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।